हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल बेल केयर्स अकेडमी पर। आज हम इस वीडियो में मैथ के मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं जो ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में, बी उस कार्य को 24 दिनों में और सी उस कार्य को 30 दिनों में कर लेता है। अगर तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया है। तो देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है, बी उस कार्य को 24 दिनों में कर रहा है, सी इस कार्य को 30 दिनों में कर रहा है। क्लियर। अब इसके बाद इनका लेते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा? 120। एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से सबसे छोटा नंबर डिवाइड हो। ये क्या होता है? हमारा टोटल वर्क। क्लियर। अब देखो, ए और बी सी की इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखो, 20 से 120 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। ये क्या आई है? हमारी इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता। क्लियर। 24 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। 30 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। क्लियर। ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 5, सी की कार्य क्षमता 4। अब ये देखो, क्वेश्चन पूछा अगर तीनों मिलकर काम करें तो देखो, तीनों की इफिशियंसी ऐड कर लेंगे। 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो यदि तीनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तीनों 15। और हमारा टोटल वर्क कितना दे रखा है? 120। तो देखो, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, 15 से कितनी बार गया? 8 बार। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे? 8 दिनों में। ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उस कार्य को 12 दिनों में और सी उस कार्य को 15 दिनों में कर लेता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, इसे भी बनाएंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी इसी कार्य को 12 दिन में करता है, सी इसी कार्य को 15 दिन में करता है। इसके बाद हमें सिंपल सा इसका एलसीएम लेना होता है। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वही क्या होगा? हमारा टोटल वर्क। तो देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो, छोटे से छोटा? तो क्या है? 60। देखो, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 15 से भी। यही क्या है? हमारा टोटल वर्क। क्लियर। अब इनकी क्या करेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे। 10 से 60 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 12 से 60 कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 से 60 कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये क्या आ गई? इनकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता आ गई इनकी, ए और बी और सी की। अब देखो, ये तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो तीनों की कार्य क्षमता प्लस कर लेंगे। तो 6 और 5 11 और 4 15। तो तीनों की कार्य क्षमता कितनी आई? 15। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 15। अब हमारे पास टोटल वर्क यहाँ पर कितना दे रखा है? 60। अब टोटल वर्क को हम इन तीनों की इफिशियंसी डिवाइड देंगे। इन तीनों की इफिशियंसी कितनी आई है? 15। देखो, तीनों जने एक दिन में 15 काम करते हैं तो 60 काम कितने दिनों में कर देंगे? तो 15 चौका 60 कितने दिनों में कर देंगे? 4 दिनों में। तो ये इसका आंसर है। ये तीनों मिलकर इस काम को 4 दिनों में कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं तो 16 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन भी रेलवे में बनते हैं। तो कैसे बनाएंगे? M1 D1 बराबर M2 D2। इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन ग्रुप डी में जरूर ही आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखना कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो M1 कितना है हमारा? 12 आदमी इंटू D1 कितना है? 8 दिन में। 12 आदमी 8 दिन में इस काम को करते हैं
तो 16 आदमी, M2 कितना दे रखा है 16, तो कितने दिनों में कर देंगे, तो हमसे D2 पूछा है कितने दिनों में कर देंगे। तो देखो 8 दूनी 16, 2 बार गया, ये 2 से 6 बार गया, 6 दूनी 12, तो D2 बराबर कितना आ गया 6। तो यही क्या है हमारा आंसर। इस काम को यदि 16 आदमी करें तो कितने दिनों में कर देंगे, 6 दिनों में। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं, यदि 5 आदमी अधिक और होते तो कार्य 30 दिनों में हो जाता, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछा गया है। तो देखो ये भी क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले से बन जाएगा, M1D1 = M2D2। इस फॉर्मूले से आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखो कुछ आदमी किसी कार्य को 40 दिन में, तो हमें नहीं पता, तो आदमी हमने x मान लिए, कितने दिनों में कर रहे हैं ये 40 दिन में। क्लियर। अब आगे दे रखा है 5 आदमी अधिक और होते, तो हमने क्या माना था, x आदमी माने थे, तो इसमें 5 आदमी और होते, तो 5 आदमी प्लस कर लेंगे, तो ये इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, 30 दिनों में। हमारा क्वेश्चन बन गया। तो देखो ये कितना हो गया, 40x = अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस 30 पंजे 150। क्लियर। अब x की तरफ ले जाएंगे, 40x माइनस 30x = 150। 40x में से 30x गई तो 10x बचे, बराबर 150। अब ये इससे कट गया तो कितना आ गया, x बराबर 15। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो कितने आदमी थे प्रारंभ में, 15। ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पाइप ए और बी किसी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी इसे 24 मिनट में खाली करता है, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखो ए और बी तो टंकी को भर रहे हैं और सी हमारा यहाँ पर खाली कर रहा है, तो ये टंकी कितने समय में भर जाएगी। जो भरेगा हम उसके लिए प्लस लगाएंगे, जो खाली करेगा उसके लिए माइनस लगाएंगे। तो देखो ए कितने मिनट में भर रहा है, 20 मिनट में। बी कितने मिनट में भर रहा है, 30 मिनट में। ठीक है, ये भर रहे हैं। और सी कितने मिनट में खाली कर रहा है, 24 मिनट में। ये खाली कर रहा है तो माइनस लगा दो, ये भर रहे हैं तो प्लस लगा दो। क्लियर। इससे पता चल जाएगा प्लस वाले भर रहे हैं, माइनस वाले खाली कर रहे हैं। क्लियर। इतने करने के बाद हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा, 120। ये क्या है हमारा टोटल वर्क, मतलब टोटल हमारा टोटल काम इतना है कि हमें इतनी टंकी भरनी है, इतने लीटर पानी भरना है। क्लियर। देखो ए बी सी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो देखो 20 से 120 में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 30 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 24 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। क्लियर। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, इनकी इफिशियंसी निकाल ली। ए 6 भरेगा, बी 4 भरेगा, सी 5 खाली करेगा। ये खाली करेगा माइनस, भरेगा तो प्लस। क्लियर। अब देखो तीनों एक साथ खोल दिए जाए, ए और बी तो खाली जो मतलब भरेंगे, ए और बी तो भरेंगे और सी हमारा खाली करेगा, तो इनका टोटल निकाल लेंगे। तो देखो 6 और 4 10, 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, तो ये 5 के हिसाब से भरेंगे, तो कुल हमारा कितने लीटर पानी भरना है, 120। ठीक है, 5 के हिसाब से भरेगा पानी, तो 5 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 दूनी 10, 2 इधर आ गया, तो 5 चौक 20। तो ये कितने समय में भर देंगे, 24 मिनट में। ये तीनों पाइप यदि एक साथ खोल दिए जाएँ तो यह 24 मिनट में इस टैंक को भर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछे गए हैं। तो कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, देखो A अनुपात B कितना दे रखा है 5:6। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है 6:7। अब इसमें हम क्या देखेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, इनका सेम डिफरेंस है। यदि सेम डिफरेंस नहीं होता है तो हम उसको बना लेते हैं। यहाँ पर देखो एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक का है, यहाँ पर भी एक का है। यदि यहाँ सेम डिफरेंस नहीं होता तो ऊपर नीचे गुणा करके सेम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना डिफरेंस दे रखा है 1। यहाँ पर डिफरेंस 2 आता तो 2 के बराबर होती वैल्यू, 3 आता तो 3 के बराबर। अब यहाँ पे 1 है तो 1 के बराबर कितना है 5 वर्ष बाद। तो 1 की वैल्यू 5, हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है 6। तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×6 30। ये क्या आ गई हमारी बी की वर्तमान आयु। यदि पूछता वो ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की 5 की मल्टीप्लाई कर देते ए में, तो 5×25। तो ये किसकी आ जाती, ए की वर्तमान आयु, ये बी की वर्तमान आयु। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में देव ने 44% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंक से 30 अंक अधिक थे, जबकि विकास को 32% अंक मिले जो 42 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हुआ। तो अधिकतम और उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक मतलब कि पूरा पूर्णांक और पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिए। देव को कितने अंक प्राप्त हुए 44%, क्लियर। और ये 30 अंक से अधिक मिले, यदि इसे 30 अंक नहीं मिलते तब भी ये पास ही रहता, क्लियर। इज इक्वल टू विकास को कितने अंक प्राप्त हुए 32% और 42 अंकों से फेल हो गया। यदि इसे 42 अंक और मिल जाते तो ये पास होता, तो इसे 42 अंक हमने दे दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। परसेंट की तरफ ले जाओ, 44% माइनस 32% बराबर 42 प्लस 30, क्लियर। अब देखो 44 में से 32 गए तो 12% बराबर, तो 30 और 42 कितने हो गए 72, क्लियर। अब देखो हमें 100% अधिकतम मार्क्स निकालने, 100% होते हैं अधिकतम मार्क्स। तो देखो इसकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसे 3 से डिवाइड करो तो 4 बार जाएगा 4%। इसे करेंगे तो कितनी बार जाएगा 24 बार, 3 से 24 बार गया। अब देखो 100 बनाने के लिए इधर 25 की मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 25 की मल्टीप्लाई, इधर करेंगे तो इधर भी करेंगे, क्लियर। अब इधर कितना, इधर बन गया 100% बराबर 25 में 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600, क्लियर। तो अधिकतम पूर्णांक इसमें पूछा था पहला क्वेश्चन, अधिकतम पूर्णांक कितना है हमारा, अधिकतम मार्क्स 600, क्लियर। तो हमारा पहला क्वेश्चन का तो आंसर आ गया 600। अब इसमें पूछा है पासिंग मार्क्स उत्तीर्ण अंक कितने थे, तो उसे भी निकालते हैं। देखो उत्तीर्ण अंक कैसे निकालेंगे, देखो किसी से भी निकाल सकते हैं, देव के मार्क्स नंबर से भी निकाल सकते हैं और आप विकास के नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो देखो पूर्णांक हमारा कितना आया है 600, क्लियर। और विकास के अंक कितने हैं 32%, प्रतिशत हटाएंगे बट्टे 100, क्लियर। और इसको कितने अंक की आवश्यकता है, यदि 42 अंक और मिल जाती तो ये पास हो जाता, क्लियर। अब देखो ये इससे काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, 6 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 1 हासिल का, 6 तिया 18 और 1 19, 192 प्लस 42 तो बराबर कितने आए 2 और 2 4, 9 और 4 13 का 3, 1 1 और 1 2, तो 234 नंबर। तो पासिंग नंबर, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 234। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2 उम्मीदवारों के मध्य हुआ मतदान में विजय उम्मीदवार को 64% अंक प्राप्त हुए। जो मतलब जिसने चुनाव जीता उसे कितने 64% मत प्राप्त हुए और वह
2240 मतों से विजय हुआ तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो हमारे 100% वोट होते हैं, क्लियर। अब विजय के लिए कितने मिले, जो जीता है 64%, और जो हारा है उसके लिए कितने मिले 36%, बचे हुए हारने वाले के लिए मिले, क्लियर। ये कह रहा है इसके कितने अधिक मिले 2240। अब यहाँ पे इसको कितने अधिक मिले वोट, तो 36 और इसमें कितने का अंतर है 28% का। 28% कितने के बराबर है 2240 के, क्लियर। अब 28 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 80 बार, क्लियर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 80, क्लियर। और हमें निकालनी है कुल मतों की संख्या, तो 100% वोटों की संख्या इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 100 100, तो कितने हो गए ये 8000। तो कुल मतों की संख्या कितनी आई 8000, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 4% हानि पर बेचा, यदि इसे 4% लाभ पर बेचता तो उसे 44 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखो कोई भी वस्तु हो वो उसका क्रय मूल्य कितना होता है 100%। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में 4% हानि पर बेचता है, तो कितने में बेचेगा इसे 96% में, क्लियर। अब आगे क्वेश्चन में दिया है वह इसे 4% लाभ पर बेचता तो 44 रुपये अधिक मिलते, तो कितने पर बेचता 4% लाभ पर बेचता, क्लियर। हम 100 पे निकालेंगे हानि और लाभ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है 44 रुपये अधिक मिलते। अब देखो यहाँ पे कितने का अधिक मिल रहा है इसे 8%। 8% किसकी वैल्यू है ये 44 रुपये की, 8% अधिक मिल रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 44 रुपये अधिक। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, इसका क्रय मूल्य। तो देखो इसे काटेंगे 2 से तो 4%, इसे काटेंगे 2 से तो 22 बार, क्लियर। अब देखो 100 बनाने के लिए इधर 25 की मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर। अब ये यहाँ हो गया हमारा 100%। हमें 100% की वैल्यू तो चाहिए, तो 25 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 550। यही क्या है हमारा क्रय मूल्य, आंसर। क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी है 550। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु को 570 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 5% की हानि होती है, यदि 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में कई बार पूछे गए हैं, तो कैसे बनाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। देखो 570 रुपये की कोई वस्तु है, इस पे देखो कोई भी वस्तु हो 100% पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है, क्लियर। अब इसमें 5% की हानि होती है तो 95, क्लियर। इसी यदि 10% का लाभ कमाने के लिए तो 10% इस पर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110। इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 तिया 57, तो 30 हो गया ऊपर, 30 से ये कट गया 6 बार, तो कितना बचा 6 इंटू 110। तो 6 की 110 में गुणा करेंगे कितना आएगा 11 छिक्के 66, तो 660 रुपये। ये आ गया इसका क्रय मूल्य। ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये मैथ के मिक्स क्वेश्चन थे ग्रुप डी एग्जाम के लिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।